बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है एक, जो वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे। लाइक नॉट ईजी टू से दीज थिंग्स। 5 बजे कॉल आई मेरे पास अचानक से कि ऐसा ऐसा हो गया है। हम वो वहाँ पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। कोई शब्द नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे इंसान डिस्ट्रैक्ट हो सके कि कुछ ना कुछ होता ही चला रहा है। बट होप सो आगे का टाइम अच्छा हो। आ गई मैडम रेगुलर। सही हो रहा है, देसी जिम हो रहा है। हाँ। चलो वेरी गुड। अब ये फिट हो जाए थोड़ी सी। सर से हमने फीडबैक लिया आज इसका, तो सर बोले यार इसको तो आती है एक्सरसाइज वगैरह करनी। ऐसे कोई मुझे लगा नहीं कि ये तुमने तो ऐसा बोल दिया था कमज़ोर है वो है, मैं तो घबरा गया था। बोले वो तो सारी एक्सरसाइज कर ली। मैंने कहा वो क्या है, यशी वाले वो डिट्टो कॉपी है एकदम। लगती कमज़ोर सी लेकिन आता सब कुछ है इन दोनों को। जैसे यशी का भी बॉडी पोस्चर वगैरह एकदम परफेक्ट है, वैसे इसका भी बहुत एकदम अच्छा है। टचवुड, और पैर से टचवुड कर लेता हूँ ये लो। ठीक है, तो अब ये अच्छे से एक्सरसाइज करेगी। और सर ने चैलेंज लिया है कि हम दोनों से ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग इसकी होगी और हमसे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस बेटर इसकी होगी। देखा मजा आएगा। चैलेंज। कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन। गाइज काफ़ी लोगों को तो पता चल चुका है ऑलरेडी। और बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है एक, जो कि अभी तक हम लोगों ने बताई नहीं थी। क्योंकि लाइक ऑब्वियसली टीपू की और उनकी फैमिली का जब तक वो खुद से उन्होंने नहीं बताया बाहर, तब तक हम लोगों ने भी नहीं बताया, जो कि ठीक नहीं होता बताना। और अब जो टीपू के पापा हैं वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे। सो दो दिन पहले की बात है ये। और हम लोग तब से परसों टीपू के पास ही थे, उनकी फैमिली के पास ही थे। तो लाइक नॉट ईजी टू से दीज थिंग्स। और हुआ ये था कि उनके जो पापा थे उनके लेफ़्ट साइड हैंड में दर्द होने लगा था और अनईजीनेस होने लगी थी थोड़ी सी उनको। तो ऐसा ये उनकी शादी से पहले, टीपू और उनकी प्राची की शादी से पहले भी एक बार हुआ था। तो उस टाइम पर वो जब दिखा के आए थे तो वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम निकली थी। मेरी अभी लाइक बोलते हुए बहुत ज़्यादा सांस ऊपर नीचे हो रही, क्योंकि बहुत ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जो कि हम एकदम से हो गया। हमने किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये क्या हुआ अचानक से। सुबह 5 बजे कॉल आई मेरे पास अचानक से कि ऐसा ऐसा हो गया है। हम सब घबरा गए, सब डर गए थे कि ये क्या हुआ अचानक से। तो हुआ क्या था, वो रात को 2 बजे तक वो एकदम ठीक थे, सबके साथ खेले हैं, हंसे, बट उनका हल्का सा अनईजीनेस और ये हाथ में पेन हो रहा था। और 3 बजे के अराउंड उनका पेन बढ़ा, बहुत ज़्यादा हुआ। तो वो बोले कि अब डॉक्टर के चलना पड़ेगा। उससे पहले भी टीपू और ये लोग सब साथ में बैठ के वीडियोस वगैरह देख रहे थे जो रोज़ वो बना रहे थे साथ में। और बहुत खुश थे वो, ऐसा भी कुछ नहीं था कि किसी से परेशान हो या टेंशन हो या कुछ भी नहीं। बहुत हंस खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। रात को 3 बजे उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी। एसी तेज करवाया उन्होंने, बट वो दर्द नहीं ठीक हुआ और बेचैनी ठीक नहीं हुई। तो वो खुद बोले कि अब डॉक्टर के चलना है, एक बार रुका नहीं जा रहा है। तो वो खुद नीचे आए हैं, गाड़ी में बैठे हैं। टीपू तो सो रहा था उस टाइम पर, उनके बड़े भैया जो है उनके साथ वो हॉस्पिटल गए। और हॉस्पिटल जाके देन वो वहाँ पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। और वो नॉर्मल चलता हुआ इंसान, वो अचानक से कुछ ही सेकंड में ऐसा हो गया कि पता ही नहीं चला किसी को भी, कोई कुछ स्टेप नहीं ले पाया, ना कुछ समझ पाया कोई। और उनको साइलेंट अटैक आया और वो नहीं रहे हमारे बीच। तो मतलब बहुत ज़्यादा टफ टाइम है टीपू की फैमिली के लिए, टीपू के लिए, प्राची के लिए। वो मतलब अभी अभी वो घर में आई थी, उनका बॉन्ड इतना अच्छा होने लगा था। वो लोग साथ में खाना पीना बना रहे थे। प्राची मुझे बोल रही थी कि भैया आज ही हम लोगों ने सुबह ना साथ में कुकिंग वगैरह करके, वो बता रहे थे, हमें सिखा रहे थे। और रात तक हम लोगों ने सब डिस्कशन करा, जो वीडियो बनाया वो आइडिया दे रहे थे, सब बातें हो रही थी। और अचानक से ये हो गया, किसी को समझ में ही नहीं आया। तो मतलब हम भी ऐसे शॉक थे कि मैंने कहा वो तो एकदम फिट एंड फाइन थे, अच्छे से घूम फिर रहे थे, अभी रोका फंक्शन में आए थे, सब ठीक था। ये अचानक से पता नहीं कैसे हो गया भाई। दोस्तों भगवान उनकी फैमिली को ताकत दे, टीपू और प्राची को स्पेशली ताकत दे, क्योंकि वो और भैया ही संभालेंगे पूरा घर सारा। बाहर उन पे आया। और आंटी जो है वो बहुत लाइक, उनको भी हिम्मत दे भगवान। क्योंकि जब मैं उनके पास गया था तब वो एकदम टूट गई थी कि बोले सूरज मैं अब कैसे सब कुछ करूँगी, मैं कैसे संभालूंगी सबको। वो मुझे बोल रही थी कि तू है बड़ा भाई, तू ध्यान रखना सबका। और मतलब इतना जी दुख रहा था उस टाइम पर उनको ऐसे देख के, क्योंकि आज हम सब एक ही फैमिली हैं, सब एक जैसे हैं। कि आज शादी के टाइम भी वो परेशान हुई थी, कुछ भी हुई थी, तो मेरा तो बहुत जी दुख जाता है। और लेकिन ये हर सिचुएशन को मैं हैंडल कर सकता हूँ, बट ये जो सिचुएशन होती है ना, इस जगह पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता।
आज कोई भी चीज़ अप डाउन हो, कुछ भी हो, हर जगह पे मैं हर तरीके से सिचुएशन हैंडल कर सकता हूँ, बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है हैंडल करना। जैसे अभी हितेश के घर का इशू आया तो उनकी फैमिली परेशान हो रही थी, तो मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने उनको समझा के आया तो वो नॉर्मल हो गए चीज़ों को लेकर। बट ये जो सिचुएशन है ना, इसके अंदर तो मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी को कोई समझा नहीं सकता। आज आंटी सबसे ज़्यादा परेशान होगी कि उनका पार्टनर, जो लाइफ पार्टनर था, वो नहीं है अब साथ में। तो मतलब बहुत टफ सिचुएशन है उनकी। भगवान से प्रे करना आप लोग कि उनकी फैमिली को हिम्मत मिले और वो लोग जैसे तैसे इस चीज़ से अब निकल जाएं जितना जल्दी हो पाए। और तो क्या बोलूँ, बस सब नॉर्मल हो जाए बस, और टीपू, प्राची और ये लोग भी अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। बाकी हम तो हमेशा साथ हैं, आप लोग भी सब साथ हो उनके, प्लीज़। अब मुझे पता है कि आज मेरे पास प्राची का भी मैसेज आया था कि भैया अब कैसे क्या करना है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या है, जैसे टीपू हुआ, प्राची हुआ, हम लोग सब डिस्कशन करते हैं साथ में बैठ के, आगे कैसे करना है, चीज़ें कैसे करें, क्या करें, तो हमसे पूछते रहते हैं। अभी भी प्राची का मेरे पास मैसेज आया कि भैया कैसे करना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी जस्ट मैं उनके पास ही जा रहा हूँ, और ऑब्वियसली मैं उधर कुछ शूट वूट नहीं करूँगा, कुछ दिखाऊंगा करूँगा नहीं। इससे पहले भी हम लोग गए थे तो हमने नहीं शूट वगैरह करा, तो कुछ व्लॉग में ना दिखे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गए नहीं हैं या वहाँ जाना नहीं चाह रहे, जो भी XYZ, वो चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती ना। आज मैं वहाँ पर नहीं कैमरा उठा सकता, बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है ये तो। इसलिए अभी तक मैंने बात भी इसलिए नहीं करी थी कि जब तक टीपू या प्राची में से कोई सोशल मीडिया पे, जब टीपू ने स्टोरी डाली अंकल के बारे में, तब जाके मैंने आज ये कैमरे में बात बोली है, क्योंकि जब तक वो बाहर नहीं बोलते तब तक मैं भी नहीं बोल सकता। ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ की। और आज हम सब जाएंगे, सारी फैमिलीज़ वगैरह सब लोग जाएंगे। यशी के पेरेंट्स भी जाए थे, सब लोग जाए थे। मेरी मम्मी तो बाहर गई हुई हैं तो वो नहीं जा पाए। आज पापा वगैरह सब लोग जा रहे हैं उनके घर के पास। और आप सब भी प्रे करिएगा कि अंकल जहाँ पर भी हैं, हैप्पी जगह, हैप्पी प्लेस पे हैं, बेटर प्लेस पे हैं, वो वहाँ पर खुश रहें और यहाँ पर फैमिली को हिम्मत आए और ये लोग अपना आगे की लाइफ धीरे धीरे बेटर करते चले जाएं। गाइस देखें आज भैया क्या बना के गए हैं खाने के अंदर। चावल है, ये दाल है, ये स्प्राउट्स मैडम ने बनवाना चालू कर दिए हैं। अगर आपको याद होगा तो जैसे ही कोई हेल्दी उस पर जाता है तो सबसे पहले स्प्राउट बन जाते हैं। बचपन में स्कूल में जैसे ही 2 वॉलीबॉल के चक्कर नहीं लगाए, 2 दिन स्पोर्ट्स गेम खेला नहीं, मम्मी स्प्राउट बना दो, स्प्राउट भिगो दो। अपन लोग ऐसे ही करते थे हमेशा ना। भिंडी, मुझे तो सर ने बोला सब खाओ, मैं तो सब खा रही हूँ। हाँ तो खाना तो सब खा, भिंडी खाऊंगी अब। अच्छी सी सब्जियां खा। ये क्या है, भगवान जाने। ये बारिश में जो कीड़े निकले हैं वो तुमने कर दिए इसे बराबर? वैसे ही लग रहा है नहीं, उसके बना रही है पटेटो की ये। आलू की ये? हाँ समझ नहीं आ रहा मुझे तो कुछ। तो कैप्सिकम के अलावा कुछ दिख भी नहीं रहा इसमें। हाँ मैं देखूं क्या। ये क्या है यशी? ये ना बहुत गंदा है जो भी है। स्वीट पोटैटो नूडल्स पता नहीं कैसी है। भैया बोलते थे कि मैंने खाया, मुझे तो अजीब सा लगा। दीदी को खिला के जाऊंगा, मैंने कहा उसको टाइम लगेगा अभी। अरे बाप रे, कोई बात कोई बात नहीं। और देख रहा हूँ दोस्तों आज खाया, मुझे क्या भूख लगने लगी है। आजकल रात को ना 2-3 बजे उठता हूँ। ये सिमी कुड़ी ये क्या है? ये तो वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अच्छा प्रोटीन है ये। दोस्तों मेरा रोज़ का रूटीन हो गया है, मतलब रात को ना मुझे अचानक से बहुत तेज़ नहीं भूख लगती है और मैं मतलब सो भी नहीं पाता कि मुझे कुछ खाना ही पड़ता है उस टाइम पे। तो ये फ्रूट्स या कुछ ना कुछ, मैंने इसको कल भी बोला था कि मेरे लिए कुछ स्नैक्स वगैरह मंगा के रख दे, बिस्किट वगैरह बढ़िया वाले मंगा के रख दे। मंगाऊंगी, इसके मंगाऊंगी, अभी मंगा ही देती हूँ यार लो। वैसे हमेशा फ्रिज में कुछ ना कुछ रखा रहता है। नहीं अभी कुछ तुम्हारा वो यशी का कुछ मंगाना होगा तब मंगाना। हाँ चल, आजकल फ्रिज भी खाली रहता है। अब रात को कोल्ड ड्रिंक पी के तो सोऊंगा नहीं, उससे पेट भरेगा नहीं। ये चॉकलेट खत्म हो गई है, इसको फेंक दो। ये खाली कब हुई? ये परसों, ये तो है रात को। दुबई वाली कहाँ गई? दुबई वाले पता नहीं, रखी हुई है वो तो। पीछे छुपा के भी रखती है, दिखाइए। छुपा के नहीं रखती, ये बिखर रही थी ना। कौन सी? अच्छा दुबई वाली के। गाइस अभी हम लोग जाकर आए हैं टीपू के पास से ही, उनकी फैमिली से मिलकर आए और आंटी वगैरह भी जाए, सब जाए वहाँ पर। अच्छा पता है अभी टीपू को क्या स्ट्रेस हो रहा था कि भैया अब समझ में नहीं आ रहा कि काम कैसे करूं, कब से चालू करूं, कैसे करूं। अब पता है सोशल मीडिया वाला जो वर्क होता है ना, उसके अंदर क्या सीन होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, आप नॉर्मल ऑफिस जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो आप आराम से जा सकते हो, आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन वीडियो बनाने वाले काम में इसके अंदर क्या सीन होता है कि आज घर में कुछ हो गया, आप वीडियो नहीं बनाओगे, 2 या 3 दिन बाद आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि वो आपका काम है। और अगर बनाओगे तो सब लोग बोलेंगे कि
आपके साथ तो ऐसा सब हो चुका है, आप लोग वीडियो बना रहे हो। अब वो लोग उस तरीके से नहीं देखेंगे उसको कि भैया वो काम है उसका, कि वो उसको करना ही पड़ेगा। आज 3 दिन बाद अगर उसको कहीं वेडिंग में शूट करने के लिए जाना है, वो सेलिब्रेशन वाली जगह पे जा रहा है, लोग बाग बोलेंगे कि देखो घर में ऐसे हो गया है और वो देखो शादियों में जा रहा है, बट उसका काम है, वो क्या करे। अब जब संभालना उसको है घर, तो उसको तो जाना पड़ेगा ना वहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आज वो इतना सोच रहा था ना, तो मैं देखा कि यार आज वो सोचने इसलिए पड़ रहा है कि लोग बाग जज इस तरीके से करते हैं सबको कि अपने आप इंसान के ऊपर प्रेशर बन जाता है। आज मुझसे वो बार बार पूछा भैया कैसे कैसे काम चालू करूँ, आज लाइक 3rd डे हो गया, तो अब कल से मैं सोच रहा था काम चालू करने का, कैसे करूँ, क्या बोलूँ, क्योंकि लोग ऐसा ना लगे कि मेरे साथ तो ये हुआ है और मैं काम करने लग गया हूँ, मैं अपने वीडियोस बनाने लग गया हूँ। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम ब्लैंक है। और ऑब्वियसली कोई भी होगा उसकी जगह पे वो एकदम ब्लैंक हो जाएगा। बट मैं उसको समझा के आया हूँ कि भाई आज काम छोड़ेगा तो फिर कैसे घर को संभालना है, भैया को संभालना है, तो काम तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो अब होप सो कल से वो धीरे धीरे करके बैक टू रूटीन में लेकर आएंगे चीज़ों को, और आंटी को भी वो अब ना उसके अंदर अपने वर्क के अंदर सबके अंदर इन्वॉल्व करेंगे, ताकि उनको खाली ना बैठने दिया जाए, उनका ध्यान इनके साथ लगा रहे, चाहे वो वीडियो बना रहे हों, चाहे वो बाहर जा रहे हों, चाहे वो शूट पे जा रहे हो, जहाँ जहाँ पर भी पॉसिबल होगा आंटी को वो साथ में रखेंगे अपने, ताकि आंटी का मन लगा रहे। स्पेशली प्राची और आंटी और भाभी जो हैं वो लोग साथ में कुछ ना कुछ लाइक खाना बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो जो गुड़िया है उसके साथ खेलने कूदने जा रहे हैं, कहीं लेके जा रहे हैं। तो इस तरीके से उन लोगों ने अभी प्लान बनाया कि इस तरीके से मम्मी का ध्यान भटकाना है, क्योंकि सबको टेंशन मम्मी की हो रही है, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा परेशान वही हो रही हैं। और अभी भी मुझसे मिली तो बस ये बोले कि बेटा तुम ध्यान रखना हिमांशु का, तू ही है बड़ा उसके लिए अब। तो ऐसे करके तो मतलब होप सो सब कुछ ऑन ट्रैक आ जाए जल्दी से, और वो लोग अपना काम काज वगैरह में सब कुछ में वापस से बैक टू रूटीन आ जाए। कितना सैड सा हो जाता है ना ये टाइम, मतलब बहुत अजीब सा हो जाता है, कुछ सवाल नहीं, कुछ जवाब नहीं, क्या बोले। मैं वहाँ जाके मैं क्या समझाऊँ इस चीज़ के अंदर। मैं तो ऐसे होता हूँ कि मैं क्या बोल भी कर दूँ उनको कि वो उनका मन शांत हो। कोई वर्ड भी नहीं है इस चीज़ में कि कोई शब्द ही नहीं है कि मैं कुछ ऐसा बोलूँ कि जिससे वो शांत हो सके, कुछ भी नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे इंसान डिस्ट्रैक्ट हो सके। अब उनको उसको टीपू की मम्मी की टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। सही बात है यार, सूरज क्यों नहीं होगी टेंशन। देखो वो उन्होंने ये प्लान करा है कि मैं जैसे प्राची का कॉल आता ना, मेरे मतलब दिमाग में सिर्फ आंटी की शक्ल ही चल रही थी, क्योंकि आप प्राची ने भी क्या है, मैं अब जैसे ना टीपू को बोल रहा हूँ मम्मी को संभाल, प्राची को बोल रखा है कि टीपू को संभाल। मैं उससे पूछ रहा था, इतने कमजोर दिल के हैं। हमें ये बात पता चली ना, हम लोग ये बात कर रहे थे कि ट्यूब इतने कमजोर दिल के हैं, बहुत इजीली रो देते हैं, बहुत ज्यादा। वो दोस्तों वैसे बताओ ना, तो वो अपनी मम्मी वीक ना पड़ जाए इसलिए खुद को स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है उसने। भाई बहुत हिम्मत वाले टिप्पू। अब मैं तो उसको बोल रहा था कि जब तेरा मन करे, जब तुम लोग को ठीक लगे, मैंने कहा हम लोग तो आते रहेंगे हर दूसरे तीसरे दिन आंटी के पास और तुम्हारे पास, आगे तुम्हारा जब मन करे तब आ जाओ फ्लैट, जब तुम्हें ठीक लगे आ जाओ, बिना ये सोचे समझे कि कौन क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, क्या नहीं, फलान निमगान, कुछ भी नहीं। अब ना, क्योंकि आगे लाइफ में काम करना है, आगे चीज़ें संभालनी है। आज काम वगैरह छोड़ोगे या परेशान हो जाओगे तो फिर काम कौन करेगा, तुम्हें संभालना तो पड़ेगा ही। तो बस वो सब चीज़ें होप सो 1-2 दिन में सब सॉर्ट हो जाए और धीरे धीरे बैक टू रूटीन आने लगे। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, नहीं 1-2 महीना तो लगेगा, बट लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी वो लोग पॉसिबल। 2 महीना में यार ये क्या है, ऐसी चीज़ों का कोई जवाब नहीं होता। देख आंटी के लिए तो जीवन भर के लिए वो उनको कुछ नहीं कह सकते, बाकी लोग फिर भी एक बार को उनकी हिम्मत रहे उसके लिए बाकी लोग खुद को। पर आंटी पता है वैसे बहुत हिम्मत वाली, मैं हाँ वो बहुत स्ट्रांग है, पर वही इंसान एक लिमिट खैर उनका पार्ट अब वही है ना कि वो मैं जान रही हूँ। हाँ ठीक है। ये तो इतनी ज़्यादा घबराई हुई है जब से वो हुआ है कि पार्टनर वाली बात आ गई है ना, कि वो यार वो उनका पार्टनर नहीं है अब साथ में, तो ये उस चीज़ को रिपीट भी नहीं करती है। देख लो इतना ज़्यादा घबरा गई थी उस दिन ये। बट होप सो भगवान सब प्रे करिएगा गाइस कि सब चीज़ ठीक हो, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाए, क्योंकि जब से लाइक इस मंथ के अंदर ऑलमोस्ट लास्ट के 20 डेज ऐसे गए हैं कि पहले सब बीमार हो गए, फिर हितेश की नोटिस आ गया, फिर ये हो गया, फिर सांगानेर की फैक्ट्रीज़ का इशू आ गया, हमारे बिज़नेस वाले का कुछ ना कुछ होता ही चला रहा है। बट होप सो आगे का टाइम अच्छा हो, सब बढ़िया हो। तो गाइज़ अब फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।